ಏರಿಯಾ ತಾಯಿ ಕಚಾರ್ಗಢ ಏರಿಯಾ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗ ಮನಂ ಹೊನಲ ವೆರಿಯನ್ ತೋಮ್ ಅಸೊಂಡ ಜಾಗತ್ ಹೊಂಜಿ ಅವರು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಕೀತು ಅಕ್ಕ ಹೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೀತು ಅಕ್ಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೀಸಿ ಅಕ್ಟಲ್ ಒಂದೊಂದಿ ಪೊಲ್ಲು ಮನ ಸಮಾಜ ತಾಡಿಲು ಹೊತ್ತು राहुल कन्ना के जिकुन समझानी में सर्च की प्रत्येक कैदीन के पेद्द मोबाइल म्हणता మనం प्रत्येक वेळी सोडा समाज प्रबोधन कार्यक्रम वायु गनी लोन उच्ची మనం వేరే సినిమా వేరే వీడియో మనం హూడన్ దానికన రాహుల్ దాదా కన్నకేన యూట్యూబ్ ఛానల్ దిగడ ఒత్తిడిదల్ మనం ಇತಿಹಾಸ మనకు తెలియ ಅಂತ అని ఇయల్ నాడితే మనం అభ్యాస్ కియోడు बहुत जरूरी म्हणता ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಈ ಜಮಾನಾ మనకు ಜಾರ್ಜಿಗುನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕಿರಂತು आणि मनाक इतिहास तेड्या कोणी मनाक कुदरो मनाक शिक्षण यायचे म्हणतो కానీ महत्वपूर्ण शिक्षण बताल मला कोयेगंत शिक्षण जेव्हापर्यंत मला मिळतो मधवर्धक मानमुने होनो क्योंकि समाज के प्रति जितना भी हम स्टडी करेंगे उतना हम महान पुरुष बनेंगे कि वो महान काम करने वाले व्यक्ति वो शख्स आज हमारे बीच मौजूद है। तो मैं भी जिनको सुनने के लिए आया था राहुल दादा खन्ना के जी को मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच सेवा जोहार करते हुए मैं इस मंच पर मैं निमंत्रित करता हूं कि दादा आप आइए हमें संबोधित करिए। धन्यवाद। सेवा जोहार। टेकामपल्ली सगाजन आपका आवाज देखना है, आपको सेवा सेवा बोलना है ना। पांदी पारी कुपार लिंगोना, क्या टेकामपल्ली का आवाज इतना ही है? थोड़ा जोर से। वीर बाबूराव पुल्लेसुर सेडमा के नाम, हाथ उठाओ और आवाज बढ़ाओ। वीर बाबूराव पुल्लेसुर सेडमा के नाम, ऐसा ही आवाज होना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं मेरे पुरखाओं को स्मरण करना चाहूंगा। रूपोलंग पांदी पारी कुपारलिंगो याया दाई कलिकंकाली दाई रायताड़ जंगो, मेरे समस्त पेन पुरखा शक्ति पेरसा पेन आंगा पेन सजोर पेन सभी को मैं सेवा जोहार करता हूं। इस धरती के क्रांतिकारी योद्धा हमारे सगा वीर बाबूराव पुल्लेसुर शेड़माकी जी, उनको सेवा जोहार करता हूं। मेरे समस्त पुरखा शक्ति को सेवा जोहार करता हूं। इस लिंगो मंच पर हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटक श्रीमंत राजे अम्बरीश राव महाराज जिनका मैं पहले से ही फैन हूं, हम लोग मिल चुके हैं आयरी में। तो सर जी आपको सेवा जोहार, आपके कार्य को सेवा जोहार। जहां तक मैं आपके एरिया में घूम रहा हूं आपका ही नाम लिया जा रहा है और आपको ही मैं मंच पे देख रहा हूं, तो बहुत बहुत सेवा जोहार। और सभी के मैं नाम नहीं ले सकता तो आदरणीय लिंगो मंच को एक बार में सेवा जोहार। और इस प्रोग्राम के आयोजन करता टेकामपल्ली के युवा साथी मेरे लया लयोर, मेरे भाई बहन, एक अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भले ही हम 4 घंटे लेट चल रहे लेकिन प्रोग्राम जोरदार बना दिया। तो ये सब शॉर्टकट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ बातें आपको बता पाऊं। चलो आज शादी हुई है, मर्मिंग हुई है, तो कुछ बातें आपको बता के चलता हूं। तो मेरा जो ये स्पीच है कोई भाषण नहीं है, इसको बड़ी ध्यान से सुनना। अगर पसंद आता है तो पास में रखना, नहीं पसंद आता है तो छोड़ देना। लेकिन सवाल अगर आपको ये है कि मैं कोयतुर क्यों हूं, मैं इस धरती का पहला पुत्र क्यों हूं, ये अगर सवाल है तो पूरा स्पीच सुनो। और आयोजक साहब को विनंती है अगर मैं टाइम ज्यादा ले लूं तो पहले ही बता देना, ठीक है। तो सीधी बात है, आप सब लोग यहाँ पे जो जमे हैं, ये पीला जन सैलाब आया है, ये पीले के पीछे का क्या महत्व है? कोई बता सकेगा पीला रंग आपने क्यों पहना है? ये नवडाल नवडियल को आपने पीला रंग पहनाया है, ध्वज पीला है, आपके साथ में पीला है, मेरे कंधे पे पीला गमछा है। कोई बता सकेगा पीला रंग क्यों पहनते हैं? हल्दी पीली होती है इसलिए? क्यों? आप अगर इस धरती के पहले व्यक्ति हो तो आपके पास ऐसा कोई रीजन होना चाहिए, ऐसा कोई ठोस कारण होना चाहिए जिसको आप लोगों को बताएंगे तो उसको समझ में आए कि हम पीला क्यों यूज करते हैं। हम अपने झुंडा में, सप्तरंगी झुंडा में 7 रंग ही क्यों लगाए हैं, उस पे वो चिन्ह ही क्यों लगाते हैं? जो सल्लेर गांगेर का आज उद्घाटन किया गया वो ऐसा ही क्यों है, अलग तरीके का क्यों नहीं है? पांदी पारी कुपारलिंगों को 4 हाथ क्यों नहीं है, ये कभी सवाल आए? इसी सवालों के जवाब हम लोग ढूंढते रहते हैं और इसी सवालों के जवाब आज आपको देने वाला हूं कि हम गोंड कोया कोयतुर अगर बोलते हैं, इस धरती का पहला आदमी खुद को बोलते हैं,
तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। चलो पहले ये सुलझा देते हैं कि पीला रंग क्यों पहनते हैं। देखिए, गोंडवाना में 2 रंग के साथ धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य किए जाते हैं। पहला, भूमिका का कलर देखेंगे आप तो वो सफेद नजर आएगा। जो भूमिका होते हैं देखिए उधर, उनकी पगड़ी पीली है लेकिन उनके वस्त्र सफेद है। सफेद यह दुनिया का पहला कपड़ा है। दुनिया का पहला कपड़ा जब भी बना होगा ट्राइबलों के हाथों से, वो सफेद ही था और उसको सम्मान देते हुए सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना गया है। और जो पीला आप लगाते हैं यह सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। पीला रंग इसलिए नहीं है कि पीले रंग से बहुत दूर से आदमी दिख जाता है। पीला रंग इसलिए पहना जाता है कि यह नैसर्गिक कलर है। उदाहरण के तौर पर, नेचर में कोई भी पेड़ को फल लगता है और जब वो फल में बीज तैयार होता है ना, तो वो हल्का पीला पड़ जाता है। कभी देखे हो? नींबू देखे हो? हल्का पीला पड़ जाता है। आम देखो, हल्का पीला पड़ जाता है। यानी नेचर के वो मोमेंट का कलर है कि जो फल परिपूर्ण हो जाता है, जिसमें बीज आ जाता है, तब जाके वो पीले रंग का शेड पहना लेता है। और इसीलिए ये परिपूर्णता का उदाहरण है कि आप सब लोगों ने पीला पहना। ये याद रखिए। कोई अगर बोले कि नहीं हमारे वो चाचा ने लगा दिया तब से लगा रहे ना, ये गलत है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि ये परिपूर्णता का सिद्धांत है। आप जो बता रहे, पीला दिखा रहे दुनिया को कि आप परिपूर्ण है। और ये जो मर्मिंग की गई, शादी का बहुत बड़ा महत्व है कोयतुर संस्कृति में। अगर कोई बिना शादी के मर भी जाता है तो अपने कल्चर में उसको मुंजा बोलते हैं। बोलते हैं बिना शादी के कोई अगर मर गया तो उसको मुंजा बोलते हैं। उसकी विधि अलग होती है, उसको अलग जगह पे ले जाके रखा जाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि हर वो जीव इस प्रकृति में आ रहा है ना, उसका एक काम है। वो काम यह है कि वो अपने जैसे जीव को निर्माण करे। एक फल का बीज भी जमीन में गिर जाता है तो अपने जैसे 10 पेड़ों को निर्माण करके वो चला जाता है। इसलिए हमारे पुरखाओं ने ये सोचा कि अगर हम आए हैं, एक फूल से हजारों पेड़ बन रहे हैं, एक बीज से हजारों पेड़ बन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम भी इस प्रकृति से कोई उठकर नहीं है। हम सामान्य आदमी है, कॉमन आदमी है। और इस कॉमन आदमी का यही काम है कि मर्मिंग होना चाहिए और हम अपने जैसे जीवों को निर्माण करके चले जाना चाहिए। और इसी के लिए महत्वपूर्ण हमारे जिंदगी में स्थान दिया गया जिसे आप कहते हैं मर्मिंग, शादी। और यही वो पिलर है। गोंड आदमी के जीवन में 3 प्रकार के नेंग होते हैं, चौथा होता ही नहीं। किसी के पास चौथा होगा तो मुझे बताइएगा। 3 ही होते हैं। एक उसका जन्म संस्कार, दूसरा उसका मर्मिंग, और तीसरा उसका लास्ट चले जाना, मृत्यु संस्कार। ये 3 ही होते हैं। कहीं पे भी जाके कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो, आपको ये 3 ही नेंग नजर आएंगे, जन्म, परिपूर्णता और मृत्यु। हम मर्मिंग को परिपूर्णता इसलिए बोल रहे हैं कि मर्मिंग की तैयारी गोटुलों में और समाज में तब की जाती है जब वो लड़का अपनी बुद्धि से परिपूर्ण हो जाता है और फिर समाज उसे मान्यता देता है कि आप अपना जीवन किसी और के साथ व्यतीत कर सकते हैं। और इसी पॉइंट को हम भूमिका लोग इसी को आपको बताते हैं। जन्म, परिपूर्णता यानी जन्म, मर्मिंग और मृत्यु को भूमिका लोग शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। उस शॉर्ट फॉर्म का नाम है टुंडा, मुंडा और कुंडा। ये 3 शॉर्ट फॉर्म है। ये बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में कि क्या हो सकता है। ये मर्मिंग का जो नेंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे सल्लेर गांगेर का आज उद्घाटन हुआ है, बहुत सारे लोग गए हैं वहां पे। सल्लेर गांगेर का एक पूरा चित्र है कि ऐसा है, 2 तरफ से हमें एक हाथ नजर आते हैं, नीचे में ट्रायंगुलर शेप है और ऊपर में एक दीप है। बहुत सारे लोग, चलो समाज के लोगों को तो पता है, लेकिन बाकी लोग जब इसको देखते हैं ना, अरे ये है क्या चीज? क्या इंसान का पुतला है? नहीं है। फिर ये है क्या चीज? हम जिसे सल्लेर गांगेर बोलते हैं वो इंगित कर रहा है इस पृथ्वी के पहले जीव उत्पत्ति को। याद रखिए, आप इस धरती के पहले इंसान किस लिए है और कैसे है, इसका जवाब सुनना है तो आपको यह भी सुनना पड़ेगा कि आपका सल्लेर गांगेर जो है वो दुनिया को बता रहा है दुनिया की पहली उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति नहीं, दुनिया की पहली जीव उत्पत्ति। और ये उत्पत्ति तब हो सकती है
जब उसमें दो प्रकार के गुण हो, जैसे हम XX और XY बोलते हैं ना, वो प्लस और माइनस, नर और मादा, ये दो जीवों का जो पॉइंट है वो है आपका सलेर गांगेर। और जिसके वजह से उसको अगर आपने पूज लिया तो समझ लीजिए सारे संसार को आपने एक झटके में पूज लिया, क्योंकि वही वो सिंबल है, वही वो दर्शक है जो आपको बता रहा है कि सृष्टि में रहने वाली, चाहे वो मानव की हो, पशु की हो, किसी की भी हो, प्लस माइनस की जो जीव उत्पत्ति की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को आप यहां पे मान रहे हैं। और इसीलिए इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है। जैसे कि आपने देखा सप्तरंगी झंडा है, गांव गांव में हम लोग अपने गांव में सप्तरंगी झंडा लगाते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि सप्तरंगी झंडा लगाते क्यों है। बाकी दूसरे गांव वालों ने लगा दिया तो हमने भी लगा दिया। ऐसा अगर कोई बाहर वाला आदमी हमें सवाल करेगा तो उसका जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। और इसलिए हमारे पास जो अभी सगा पद्धति बची है वो है 1 से 7 तक, 1 सगा, 2 सगा, 3 सगा, 4 सगा, 5 सगा, 6 सगा, 7 सगा। फिलहाल हमारे बीच में 7 सगा तक दिखता है कि नहीं? अगर ये 7 सगा तक दिखता है तो इनके पर्टिकुलर अलग अलग रंग है, इनका अलग टोटेम है, इनकी अलग वैशिष्टता है। और इन सबको, इस 7 रंगों को यानी 7 सगाओं को एक जगह लाकर एक झंडे के नीचे खड़े करने वाला जो झुंडा है वो है आपका सप्तरंगी झुंडा। अगर वहां से निकाला जाए तो 7 रंग है वहां पे प्रकृति के। अभी मुझे बताओ, अगर आप इस प्रकृति के पहले इंसान हो, अगर आपने ये बोल दिया कि पीले रंग पे हमारा अधिकार है, सफेद रंग पे हमारा अधिकार है, तो बाकी रंग पे अन्याय नहीं होगा? प्रकृति के 7 रंगों पे अगर अलग अलग उसको दृष्टिकोण से देखा जा रहा है तो क्या उस पे अन्याय नहीं होगा? तो इसीलिए सबसे पहले अगर आपको अपना कल्चर जानना है तो सबसे पहले आपको जो दृष्टिकोण रखना है वो है समानतावाद का। आपके दृष्टि में कोई छोटा ना हो और कोई बड़ा ना हो, कोई पेड़ आपके नजर में छोटा ना हो और कोई पेड़ आपके नजर में बड़ा ना हो, कोई भी देव पेन आपकी नजर में छोटा या बड़ा ना हो, तब जाके आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं, तब जाके ये सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। ये जो गोंगो आपके पीछे बिठा दिया गया, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे से हमारे भूमिका लगे हुए हैं। जिस गोंगो को आप देख रहे हैं वहां पे 5 मट्टी के कलश रखे हुए, उसके ऊपर आग जली हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं, 10 रुपए डालते हैं, पैर पड़ लिए कि निकल गए, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता उसमें है क्या, क्यों रखे गए नींबू, क्यों रखे गए मटके, क्यों ऐसा बनाया गया। तो ये आपको समझ में आएगा। और यही ज्ञान कोई बाबा अपने सत्संग के पेंडाल में देता है ना, तो अलग से पैसे चार्ज करता है आपसे। यही बात मैं आपको आपके कल्चर की बता रहा हूं। ये पंच महाभूतों की कहानी ग्रंथों में लिखने से पहले कोयतुरों में इसे गोंडी में येर तोड़ी अद्दी बड़ी पोकड़ी बोलते हैं। और ये पहले से है कि पंच तत्वों को, यानी मैं तत्व भी नहीं बोलता उसको, 5 ऊर्जाओं को, एनर्जियों को वहां पे रख के आप पूछते हैं। और वहां पे जो नींबू या कोई और चीज रखी गई है वो आपके देव यानी आपके सगा पेन को बताने वाला सिस्टम है। कोई आदमी होगा और उसमें कोई उसे अंधविश्वास दिखता होगा तो मुझे बता दीजिए, उसके सवाल का जवाब मैं अभी यहां पे दे सकता हूं। आपके कल्चर में अंधविश्वास नहीं है, आपके कल्चर में लोगों जैसा आडंबर नहीं है। अभी मुझे बताइए, पेरसा पेन की पूजा करनी है, मैं अगर जाऊंगा तो वहां पे मुझे क्या लगेगा? चावल, महुआ, राड़, ये 10-20 रुपए का आता है। अगर राजेश साहब भी वहां पे जाएंगे तो भी उनको वही लगेगा, 20 रुपए का ही। देखिए समानतावाद क्या है। समानतावाद ये नहीं है कि एक अमीर आदमी है तो कोई कलाकंद और दूध दही लेके जाएगा भगवान के पास, और हम गरीब है तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। राजा को भी उतना ही खर्चा आएगा जितना कि एक कॉमन सगा को खर्चा आएगा। ऐसी पेन व्यवस्था आपके गोंडवाना की है। लोगों जैसी खर्चिक वाली, पैसे वाली व्यवस्था नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। भूमिकाओं ने सब चीजें रेडीमेड नहीं लाई, भूमिकाओं ने वहां पे उठ के बनाया, उसको बुनाया, 1-1.5 घंटा उसको लगा, तब जाके वो गोंगो तैयार हुआ है। वैसा ही हमारे पेन व्यवस्था में है।
जंगोदाई कौन कौन गया है? कोटा परंदुली कोई गया है? कोटा परंदुली जंगोदाई। मेरा पहला ही कहना है कि हर साल पूस महीने में जंगोदाई की जत्रा आती है। अगर प्राचीन और एशियंट जत्रा देखनी है तो जंगोदाई जरूर जाओ। चंद्रपुर जिले में जीवती तहसील में है। चंद्रपुर जिले के जीवती तहसील में वहां जाओ और देखो वहां कैसे नियम बनाए कोयतुरों ने। वहां का नियम यह है कि आप जाएंगे फिर भी कुछ केमिकल नहीं लेके जाएंगे। धान लेके जाएंगे, उसको वहीं पे काट के उसका चावल निकालेंगे। मिर्ची लेके जाएंगे, वहीं पे उसको आपको मिर्च पाउडर बनाना है। तेल भी ऐसा लाना है जो खाने का हो और तब जाके वो बना के खाना है। ऐसे नियमों से भरा है जंगोदाई। कभी वक्त मिले तो जाइए और अपने कल्चर को नजदीक से महसूस करिए। मोबाइल से किसी के वीडियो सुनना और मोबाइल से ही भाषण देना, यह समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा वो है कि मैं ऐसी बातें करूं जो मेरे समाज के 4 लोगों के दिमाग में वो बस जाए। फिलहाल में दुनिया में धर्मों की लड़ाई चल रही है। एक तो आप उस लड़ाई में कभी आते ही नहीं है, ये मेरा दावा है। जितना मैंने स्टडी किया है, पढ़ा है, इसके साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग जो है यहाँ के जो भी प्रोटो द्रविडियन कैटेगरी में जो ट्राइबल आते हैं वो धर्मों के पहले के हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनिए आप। धर्मों के पहले के आप लोग हैं। आप लोगों ने यहाँ पे नार व्यवस्था यानी गांव व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था, गुफा कंदरों से आप कबीलाई में आए, कबीलाई से आप नार व्यवस्था में आए और आपने जो कानून कायदा बनाया, कस्टमरी लॉ बनाया, उसी कानून कायदों से आज भी चल रहे। आज मर्मिंग हुई है। किसी दूसरी धर्म की कॉपी की है क्या? किसी दूसरे धर्म की कॉपी की है क्या? नहीं है। हम लोगों ने अपने कस्टम को यहाँ पे दिखाया, हम लोगों ने अपने व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे करा। तो इसका मतलब यह है आप वो लोग हैं जब धर्म बनने के पहले थे। और धर्म कब बनाए गए पता है? जब इंसानों को लगा कि इंसान इंसानियत के बाहर जा रहे हैं, और तब जाके नियमों की एक सूची बनाई गई इज इक्वल टू धर्म। उसे ही बोला गया धर्म। तो आप जो सब लोग हैं ना वो धर्म पूर्वी है, याद रखिए। अगर कोई भी, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वो भी यही कहता है कि ट्राइबलों के पास उनका कस्टम और कस्टमरी लॉ है और उसको ही वो लेकर चलते हैं, उन्हें रिलीजन्स की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर कोई आदमी आपके पास आता है और कहता है कि हमारा धर्म खतरे में है, ये है वो है, तो समझ जाइए वो आदमी आपको गुमराह करेगा। आपकी व्यवस्था क्या है? आपकी व्यवस्था यह है कि आप दुनिया के सबसे प्राचीन लोग हैं। पांदीपारी कुपारलिंगों की जिस स्टैचू वहां पे बैठा दिया गया है, जो पांदीपारी कुपारलिंगो इंगित कर रहे 3, ये 3 क्या है? वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, मुंदसूल सर्री टुंडा मुंडा पुंडा। ये ट्रायंगुल फिलॉसफी है जिसके बेस पर आप खड़े। आपके जयसेवा का जो सल्लेर गांगेर है ना, उसका बेस देख लीजिए आप जाके, नीचे का पाया बोलते हैं हम लोग, वो देख लीजिए, वो भी आपको ट्रायंगुलर नजर आएगा। ये ट्रायंगुलर फिलॉसफी है। इसलिए आप जब महादेव के पास जाते हैं, शंभू के पास जाते हैं, मैं उन्हें महादेव नहीं कहता, मावा दाऊ कहता हूं। वो गोंडी शब्द है और वही गोंडी शब्द मावा दाऊ कहते कहते महादेव बना है। उनका भी जो त्रिशूल है, त्रिगुण्य शूल मार्ग है, वो भी 3 है। ये 3 वाला जो ट्रायंगुलर फिलॉसफी है ना, ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, जिसको कुछ लोग पकड़ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, ये अलग वाली बात है। लेकिन ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो फिलॉसफी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता, उसके लिए एक अलग सेशन करना पड़ेगा, एक अलग कैडर करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करते चलता हूं। वीर बाबूराव पुल्लेसूर शर्मा जी का स्टैचू यहाँ पे आपने खड़ा किया है, लेकिन बहुत सारे गांव में एक चीज की जाती है, स्टैचू खड़ा करने के लिए बहुत पैसा लगाया जाता है, एफर्ट लगाया जाता है, लेकिन जब वो खड़ा हो जाता है तो लोग उसकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। कड़वाहट है, याद रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गांव के पास मैं गया था रिसर्च के लिए और देखा कि वीर बाबूराव शर्मा का स्टैचू तो है, लेकिन उसके आसपास में इतना कचरा हुआ है। अगर हमारे पुरखाओं की विडंबना करना है तो नहीं करना है,
क्योंकि एक विडंबन होगा, एक फोटो वायरल हो जाता है और पूरे समाज की बदनामी करके रख देता है। क्या करेंगे आप लोग? ये जो इतना हम बना रहे, किसके लिए बना रहे? समाज के लिए ना। तो जिम्मेदारी उठाओ कि हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहेगा और हर साल उस पे कोई आंच नहीं आएगी। इस पे आंच आ गई तो समझो करोड़ों भाइयों पे आंच आ गई। कहने का तात्पर्य क्या है? सप्तरंगी झुंडा, सल्लेर गांगेर, बाबूरावजी शेड़माके, पांदीपारी कुपार लिंगोल, कलीदाई, ये जो आपके सब पेड़ पुरखा है ना, इसको संभाल के रखिए। इसका अपमान किसी भी हालत में मत करिए। यह आपके पुरखा है। लोगों के भगवान क्या होता है पता है? उनकी कहानी जमीन से निकल के आया है, किसी पेड़ से निकल के आया है, ये लोगों की कहानी। और हमारे पेन पुरखाओं की कहानी क्या है? हमारे सब पेन पुरखा पूर्वज सब अपनी मां की कोख से आए हैं। और इसलिए एक शब्द लगाते हैं, वो शब्द ये है कि कोयतुर। मां की कोख से जन्मे हुए संतानों को कोयतुर बोला जाता है और इसलिए आप खुद को कोयतुर बोलते हैं। समझ में आया कि हमारे कल्चर और हमारे बुजुर्ग लोग बहुत सयाने थे, बहुत। आजकल के पढ़े लिखे लोग ना अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तुम्हारे पूर्वजों ने, बाकी लोग आए यहाँ पे कथा कहानी सुनाई, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारा पेरसा पेन छोड़ा नहीं। और क्या चाहिए? और इसीलिए अपने कल्चर को समझते चलिए। बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है आपका टोटेम क्या है? टोटेम पता है किसी को? टोटेम, चलिए ये बात भी बता देता हूं, थोड़ा सा पता चले तो आप ढूंढ लेंगे। पांदीपारी कुपार लिंगो जिनकी स्टैचू है, मेरा स्पीच होने के बाद, ये प्रोग्राम होने के बाद एक बार और जाके उनको देख के आइएगा। पांदीपारी कुपार लिंगो ने ये जो सगा व्यवस्था आप लोगों में बनाई, तब उनको ये सवाल भी आया कि प्रकृति की रक्षा कैसे होगी? कैसे कर सकेंगे हम प्रकृति की रक्षा? अगर हम लोग इस प्रकृति को खाने लग गए तो प्रकृति खत्म हो जाएगी, तो आने वाले 10 पीढ़ियों तो कैसे पहुंचेगी? और इसके लिए कुपार लिंगो ने एक तरीका बनाया, उस तरीके को बोलते हैं टोटेमिक सिद्धांत, टोटेमिक सिस्टम। और वो सिस्टम ये है कि हर एक गोंड व्यक्ति को एक पक्षी, एक प्राणी और एक पेड़ ये दिया गया है। हर व्यक्ति को, आप अगर गोंड प्रधान समाज में जन्मे हैं तो आपको वो पक्षी, प्राणी और पेड़ है। अभी आपको पता नहीं होगा तो अपने बाप दादाओं से पूछो, वहां पे नहीं होगा तो हमें फोन करिए, हम फोन की जरूरत, जो भी हमें सरनेम का पता है हम सबके टोटेम बता देंगे। एक पक्षी, एक प्राणी और एक पेड़, इस पेड़ को आपके इसमें लाया गया। जैसे कि मैं कन्ना का हूं तो मेरा सालई का पेड़ आ गया, जो प्राणी है मेरा घोड़पर है, और जो पक्षी है ईगल है, गरुड़, वो पक्षी है। तो मैं मेरे जो भी कुपार लिंगों ने मेरे को दिए हैं मेरे टोटेम, उसको मैं खाता नहीं हूं, उसकी रक्षा करना मेरा अधिकार है। लेकिन अगर कोई सगा है, कोई गेड़ाम है, कोई आतराम है, उस सगा के टोटेम मैं खा सकता हूं। मेरे सोइराल के टोटेम मैं खा सकता हूं, मेरे टोटेम मेरा सोइराल खा सकता है। क्यों ऐसा नियम है? क्योंकि प्रकृति को अगर बचाना है तो एक तरफ से रक्षण और दूसरी तरफ से उसका जितना लगे उतना भक्षण, ये फिलॉसफी जरूरी थी। और हजारों साल पहले कुपार लिंगो ने यही टोटेम व्यवस्था, निसर्ग चक्र को बचाने की व्यवस्था आप लोगों में लागू की। और आज भी आप बताते हैं मैं कन्ना का हूं, कन्ना का हूं मैं, तो मेरे कन्ना के का मतलब निकलता है मधुमक्खी, मोहारू। ये मेरा टोटेम है क्योंकि ये मेरे नाम में ही है। कोई सलाम होगा तो सालई मरा उसका टोटेम है, सालई मरा उसका पेड़ है। अलग अलग नामों से आपके जो भी सरनेम है, उस सरनेम का गोंडी अर्थ निकलता है। ऐसे ही नहीं दिए गए आपको सरनेम, चलो तुम मरावी हो, ऐसे हो, तैसे हो, आलाम हो। आपके हर एक टोटेम में अर्थ है, आपके हर एक वर्डिंग में, आपके सरनेम में अर्थ भरा हुआ है। लेकिन ये कब जान सकते हम लोग? जब हम अपने कल्चर, अपने सभ्यता के बारे में हम सीखने लगे। ये तभी जान पाएंगे जब हम लोग अपनी भाषा की ओर चल पड़े। शहर में बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कि कोया पुनीम की बातें करते हैं, लेकिन बात यहीं पे आके रुकती है कि गोंडी वड़का ना आए, गोंडी भाषा नहीं आती। अगर तुमको गोंडी भाषा नहीं आती, गोंडी भाषा का मर्म नहीं समझ सकते, तो फिर हमें संशोधन जो करना है, जो रिसर्च करना है, वो उसके लिए आगे तक जा ही नहीं सकते।
और मैं खुद मेरी गलती मानता हूं कि गए बहुत सारे साल और आज भी मैं सलामे जी को मेरे साथ लेकर रिसर्च करता हूं, क्योंकि सलामे जी गोंडी भाषा के जानकार हैं। और उनके साथ इसलिए रहता हूं कि कहीं पे हमें रॉक पेंटिंग्स में लिपि मिल जाती है गोंडी, तब उसको समझ नहीं पाते तो सलामे जी जैसे व्यक्ति उस लिपि को समझ लेते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं। और मैं ये कहूंगा कि पूरे गोंड समाज में गोंडी भाषा में हड़प्पा की लिपि पढ़ने वाले एक ही व्यक्ति अभी बचे हैं कंगाली दादा के बाद, और वो है तिरुमल प्रकाश सलामे जी, जो कि अमरावती में रहते हैं। कंगाली दादा ने तो बहुत बड़ा किताब लिख दिया हड़प्पा के लिपि पर कि यह लिपि 101% गोंड है, गोंडी लिपि है। लेकिन बहुत सारा स्ट्रीम मीडिया, बहुत सारा टेलीविजन मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। तो चलिए, इसलिए हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया कि अगर कोई नहीं बता रहा है तो हम बताएंगे। अगर कोई हमारी बातों को उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रख रहा है तो हम रखेंगे। अपनी बात हम खुद रखेंगे, अपना प्लेटफॉर्म हम खुद बनाएंगे। और इसी की वजह से, इसी के चक्कर में हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि अपने समाज को हम बताएंगे क्या है कल्चर, क्या है रिसर्च। और उसी की वजह से कुछ साल पहले मैंने मेरे YouTube चैनल की शुरुआत की। बोलना बहुत कुछ है लेकिन टाइम नहीं है, तो मैं यहीं पे रुकता हूं। अभी अगले बार अगर कोई मौका मिलता है तो जरूर आऊंगा। और यही कहना चाहूंगा कि आयोजक कमेटी बहुत बढ़िया यहाँ पे आपने आयोजन किया। भले ही 1-2 घंटा लेट होना हमारी पहले से ही आदत ही है, तो लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा लेट ना करें, प्रोग्राम को थोड़ा सा पहले से करें, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं, तब हमें जाना भी बहुत दूर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम में करें। बाकी सब मस्त था। और स्पेशली सूत्र संचालन बहुत बढ़िया तरीके से आपने निभाया। मैं एक्चुअली मराठी ही बोलता हूं, लेकिन सवाल यह है कि मैं बाहरी राज्यों में घूमता हूं ना, तो मराठी पे कमांड उतनी ज्यादा है नहीं। अभी मैं जब बोलने लगता हूं तो कोई वर्ड मिलते नहीं है मराठी में, तो इसलिए मैंने हिंदी शुरू किया। कुछ गलत बोला होगा तो माफ कीजिएगा। और राजेश साहब को भी एक विनंती है, पांदीपारी कुपार लिंगो पे एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग, और इसी की वजह से मैंने कोशिश की आपको 1 महीना पहले कांटेक्ट करने की। तो मैं अभी आपको कांटेक्ट करूंगा और मिलके अगर आपका साथ मिले उस डॉक्यूमेंटेशन में, तो जल्दी से जल्दी समाज को पांदीपारी कुपार लिंगो थे क्या वो भगवान थे और क्या साइंटिस्ट थे, ये हम बता पाएंगे। तो आपका सहयोग आवश्यक है। तो सभी को सेवा जोहार करते हुए मैं यहीं पे रुकता हूं, मिलता हूं अगली बार। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।